फेसबुक पे देखो आवाज आ रही है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां शरणान्तिकं। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पाद्म पद्म परमाराध्यतम परमहंस वर्णित प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज मध्य शिक्षा गुरु पाद्म पद्म परमाराध्यतम जगत वर्णीय निद्रा प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री बामन गोसाई महाराज के चरणार बिंदु में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथ राशि चतन शिक्षा में तदई रचयिता ओम विष्णुपाद सत्यनारायण श्री भक्तिमोहन ठाकुर के चरणार बिंदु में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की कामना करती हूँ। मैं उपस्थित श्रोता मंडली वैष्णवी सभी के लिए यथा योग्य वंदन अभिवादन दंडवत करती हूँ। तो हमारी जो दीदी दंडवत दंडवत दीदी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत। देखो हमारे अष्टलीला प्रसंग चला और उसमें फिर हमें बताया गया कि अनधिकार चेष्टा मत करना। तो मतलब क्या हुआ कि साधन भक्ति यानी कि श्रद्धा साधु संग भजन के लिए अनर्थ निवृत्ति निश्चय रुचि आसक्ति सारे अनर्थ हमारे मिट गए हैं। आसक्ति हो गई और आसक्ति के बाद भाव भक्ति में कौन कौन सी चीजें हो गई हमारे पास। पहली चीज हो गई एक शांति अर्थात जो कोई कुछ भी कह रहा है हमें फर्क नहीं पड़ रहा, हमें उसकी बात का कोई असर नहीं हो रहा। बावन गोसाई महाराज कहते थे जो सहे सो रहे। इस गौड़ीय संप्रदाय में इस भक्ति मार्ग में वही रह सकता है जो सह लेता है। अच्छा, सर्दी गर्मी भी सहना है, जय पराजय भी सहना है, लाभ हानि भी सहना है। यथा लाभ संतुष्टः सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चयः। जो भी मिल रहा है उसमें जो संतुष्ट रहता है हमेशा प्रसन्न रहता है, क्योंकि योगी अर्थात जो भगवान में युक्त हो गया है, चाहे वो ज्ञान से है चाहे वो भक्ति से है, वो युक्त हो गया है तो उसको मालूम है कि मेरा अंतिम लक्ष्य जीवन का जो पड़ाव है वो मृत्यु है। मृत्यु के बाद फिर मेरा दूसरा जन्म है, तो मुझे इसको रोकना है। और इसीलिए वो भक्ति मार्ग में आ जाता है। तो भक्ति मार्ग में जितने भी अवघातक हैं, व्याघात हैं, दोष हैं, उनको भगवान जो असुर हैं वो सब प्रतीक थे इन चीज़ों के, तो भगवान ने दूर किए। तो हमें शांति, तो हम ये समझते हैं कि कोई हमारे साथ कुछ कर रहा है, बजाय उसके बदले की भावना के हमें उसे छोड़ देना चाहिए। क्योंकि कभी कभी तो कोई हमें इसलिए दुख दे रहा है कि हमारा प्रारब्ध था। प्रारब्ध भोगने के लिए कोई तो कोई आएगा ही संसार में जो हमें इस तरह से दुख देगा। कोई ना कोई बनकर आएगा, चाहे वो भाई, पिता, ससुर, सास, माँ, पिता, जेठ, जेठानी, देवर, दौरानी और कौन कौन से मौसी, मौसा, कोई भी रिश्ता बनकर आएगा और हमें अपनी चपेट में ले लेगा। तो हमें उस समय सह लेना चाहिए जो हमारे प्रारब्ध हैं। नहीं तो भक्तों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे भक्तों का कोई क्या बिगाड़ेगा। पुनाति 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 भुवनत्रयम्। खुद भक्त ही स्वयं तीनों भुवनों को पवित्र कर देते हैं। तो इस तरह से जब हम गांठ बांध लेते हैं अपने जीवन में तो हम आगे बढ़ जाते हैं। शांति, अव्यर्थ कालत्व, समय का एक क्षण भी व्यर्थ ना करे। अर्थात मेरी एक सांस भी ऐसी ना हो, सांस सांस में भगवान हो। मैं जप रहा हूँ या जप रही हूँ, नहीं जप रही, मेरी हर सांस में नाम चल रहा है उनका। इतना मेरा समर्पण हो चुका है, एक क्षण भी उनके बिना हम रह नहीं सकते। शांति, अव्यर्थ कालत्व,
मान शून्यता वो भी एक गुण है। मान सम्मान, भक्ति मार्ग में सम्मान नहीं चाहना चाहिए। उनका मुझसे अधिक प्रेम है, मुझे उन्होंने ये गिफ्ट दिया, तुम्हें क्या दिया, परवाह ही नहीं करनी चाहिए, देखना ही नहीं चाहिए किसके साथ क्या हो रहा है, वो हमारा मैटर है ही नहीं। हमारे लिए जो कुछ कर रहे हैं कृष्ण कर रहे हैं, उनको नहीं जमा होगा तो मुझे नहीं, मैं इन सब छोटी मोटी चीज़ों के लिए जिंदा हूँ क्या, इसी यही मेरी साधना चल रही है क्या। तो मान शून्यता, किसी से सम्मान ना चाहे। हम किसी से सम्मान क्यों चाहे, इसका मतलब दूसरे को नीचा समझते अपने से, कि वो सब हमसे नीचे वो हमारा सम्मान करें। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें वैष्णव का सम्मान, हम लोग वैष्णव का सम्मान करेंगे, लेकिन जो वैष्णव है वो सम्मान नहीं चाहेंगे। भगवान के धाम में आते जाते रहना चाहिए और मानसिक रूप से तो वहीं वास करना चाहिए। तद्गुणाख्याने, तो जब भक्त मिले तब उन्हीं की चर्चा करनी चाहिए, उन्हीं की बातों में रहना चाहिए। और नाम गाने सदा रुचि, समुत्कंठा, उत्कंठा रहनी चाहिए। एक दिन तो शबरी की तरह बहुत समय निकल जाए कोई बात नहीं है, विदुरानी की तरह बहुत समय निकल जाए कोई बात नहीं है, हमारी नाम गान में रुचि रहे, समुत्कंठा रहे। तो इस प्रकार से जब हम चल देते हैं अपने जीवन में तो अष्टकालीय लीलाओं के चिंतन में लग जाते हैं। इस समय अष्टकालीय लीलाएं सबको बहुत आनंद दे रही हैं, क्योंकि अभी अभी पड़ी हैं। हमारा साधन दृढ़ रहा तब तो ये हृदय में रह जाएंगी, और साधन में कमी आ गई और प्रपंचगत दोषों में हम फंस गए तो हम लीलाओं को भूल जाएंगे, सब कुछ हम भूल जाएंगे। तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो कल हम पढ़ रहे थे कि किस तरह से असुर हमारे जीवन में आ जाते हैं। कल 3 असुर मारे थे, और श्री कृष्ण संहिता में 18 दोष हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। श्री प्रभुपाद और भक्ति विनोद ठाकुर ने इस पर बहुत विचार किया है। तो कल मैं कह रही थी कि सुधा जी और अनुराधा से मैं करवा दूंगी, लेकिन सपना दीदी ने उनको लिख लिया। सपना दी आप हैं क्या? सपना दी आप हैं? उनको अपनी बेटी को लेके हॉस्पिटल जाना था। ये अभी नहीं है दीदी। नहीं है ना, ठीक है, तो भाटी हॉस्पिटल गई होंगी। एनीवे, तो वो 18 दोष जो इसमें बताए हैं उन्हीं को ढंग से बताया गया है। अब देखो, तीन असुर कौन कौन से मर गए? तृणावर्त वध हुआ, शकट भंजन हुआ और पूतना हुई। तो पूतना के माध्यम से तुम लोग पहला दोष लिख सकते हो। पूतना तत्व क्या है? कपट गुरु, जो खुद भी भोग और मुक्ति, देखो लाख संसार भर की सारी संपत्ति हमारे पास आ जाए, लेकिन हमारे पास समय नहीं है उस संपत्ति को देखने का, ये साधक है। हम संपत्ति का भोग करेंगे तो कृष्ण से प्रेम कब करेंगे? और हमारे हृदय में भोग की इच्छा रही तो कृष्ण क्या देखकर यहाँ पर आएंगे? वो तो देख रहे हमारे हृदय में इतनी भोगों की कामना है, मुक्ति की कामना है, तो वो क्या देख के यहाँ पर आए? चले जाते हैं। जब गुरुदेव के पास अचानक बहुत सारी संपत्ति आ गई, गुरुदेव तो साधारण रूप से ही रह रहे थे और संपत्ति की वहां चाह नहीं है, फिर भी जब बहुत संपत्ति आ गई तो क्या हुआ? संपत्ति उनके पास आ रही है और आकर के उनके चारों तरफ आ रही है, चरणों में से यहां से लेके वहां तक लौट लौट के जा रही है। ये मेरी पति को देख के विचलित नहीं होगा। उसमें से क्षण मात्र का भी भोग नहीं करना, समय नहीं है हमारे पास। जब भक्ति बहुत अधिक प्रबल हो जाती है ना, आगे इसमें बताएंगे भी, जब भक्ति बहुत अधिक प्रबल हो जाती है तो भक्ति देवी मानती ही नहीं है, उसको बहुत अधिक संपत्ति देती है। ये देख लेती किसको संपत्ति की चाह नहीं है। चाह मिटी, चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ ना चाहिए वही शहंशाह।
तो ऐसे मुक्ति की कामना और भोगों की कामना जिस हृदय में है, या ऐसी बातें जो सिखाते हैं भक्ति के मार्ग में, वो कपट गुरु हैं। ध्यान रहे, संपत्ति क्या करेगी हमें अगले जन्म को और बना। अब मैं इसका क्या करूं? अधिकांश जिनके पास संपत्ति है वो चिंतित है कि मेरे मरने के बाद क्या होगा। मत चिंता करो, आप संपत्ति होती हुई भक्ति लाइन में आ गए हो, तो जिसने संपत्ति दी वो देखेगा क्या करना है। हम तो लेके नहीं जा सकते ना, इतना सा भी लेके नहीं जा सकते, तो उसकी मर्जी है, वो जो करे। जहां जिससे उसने हमको दिलवाई है, न जाने किससे दिलवाई है, उसी से हमको, जिसको देनी है हमसे दिलवा देगा। इससे निश्चिंत होकर भजन करें। ये कपट गुरु है, ये पहला है। और दूसरा शकट भंजन में बताया कि पूर्व जन्मों का संस्कार रहता है, असत्य संस्कार होते हैं। पूर्व जन्मों के आधुनिक असत्य संस्कार, असत्य तृष्णाएं, मुझे ऐसा घर मिल जाए, ऐसी लड़की मिल जाए। यदि हमने किसी को देखा, किसी पुरुष ने एक स्त्री को देख, मेरी पत्नी ऐसी होती तो, असत्य तृष्णा। मेरा पति ऐसा होता तो, मेरे माँ बाप ऐसे होते तो, ये सब असत्य तृष्णाएं हैं। भगवान ने तुम्हें वही दिए हैं जो तुम्हारे योग्य थे। तो ऐसा माता पिता होता है क्या? कितना मारता पीटता है, कितना कमाता होता, कुछ नहीं है, सब करता है। सब कर्मों का भोग है। प्रारब्ध पहले रचा पाछे रचा शरीर, भोग लो उनको, निकाल दो, दुखी मत हो जाओ। ऐसा प्रारब्ध हमारा था। दुखी थोड़ी होते हैं भक्त लोग। जाई भी दे राखे राम, ताई भी दे रहिए, परंतु उससे मतलब भी नहीं रखते। हृदय तो उनका भगवान के पास ही होता है। तो इस तरह से कपट भंजन है पूर्व जन्मों का। और अभिमान रूप भार को ढोना। अभिमान किया तो मर गए। जड़ वस्तुओं में कौन अभिमान करता है? लेके तो जाएंगे नहीं कुछ भी। रूप, मानव सौंदर्य पर अभिमान है। चलो ठीक हो गया, 30, 40, 45, 50 तक भी सौंदर्य रह गया, फिर जो झुर्रियां आ जाएंगी, फिर रोक के दिखा दे कोई। बॉडी शॉप से आ जाएंगी क्रीमें, और कहाँ से आ जाएंगी, कहाँ से आ जाएंगी क्रीमें, कोई रोक के दिखा दे। कितनी भी लिपापोती कर लो भाई, क्या होगा? और किसको दिखाना है? बात तो सबसे पहले ये है, दिखाना किसको है। और जिस कृष्ण ने दिया है वो तो रूप से मोहित होते नहीं। इसी प्रकार कुल का अभिमान, ये मेरा कुल है। अरे हम कितने कुलों में पैदा हुए, हमारा कुछ भी नहीं है। तो ये भार है, भार, इसको ढोना, ये दूसरे प्रकार का दोष है। तीसरा है तृणावर्त बध। कल बता दिया था, पांडित अभिमान, अपने को पंडित समझ लेना। ये जो अभिमान है तृणावर्त बध है। और हम लोक संगी, यह अनर्थ है। कुतर्क, जो कुतर्क करते हैं, शुष्क युक्तियां लगाते हैं, शुष्क न्याय आदि, ऐसे लोगों के साथ रहना ही ये भी बहुत भारी अनर्थ है। पाखंड भी इसी में आ जाते हैं। पाखंड मतलब अपने लिए कम जीना, दूसरों को दिखाना, यह पाखंड है। अब यहाँ पे चौथा कह रहे हैं यमनार्जुन भंजन। मैया ने बांध दिया और मणिग्रीव, नलकुंवर, कुबेर के 2 बेटे नारद जी के शाप से शापित हैं। वृक्ष बना दिया नारद जी ने। बहुत अभिमान करता है ना, जा जड़ बन जा, जड़। कुछ तुझे होश ही नहीं रहेगा। धन में इतना मतवाला हुआ पड़ा है, कौन छोटा है कौन बड़ा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तुझे इसका होश ही नहीं है। जा वृक्ष हो जा। तो जो लोग धन में मतवाले हो रहे हैं उनसे घबराना मत, सोच लेना कि इसका परिणाम क्या होगा। बड़े लोग घबराते, अरे बहुत पैसे वाला है, बहुत अभिमानी है, ऐसे, अरे भाड़ में जाए। उस पर तो दया करनी चाहिए। तो श्री अर्थात रूप के मध्य से आभिजात्य, आभिजात मतलब अच्छे कुल में जन्म लेना, अच्छे कुल में जन्म ग्रहण के दोष द्वारा उत्पन्न जो अभिमान है, उसमें
प्राणी हिंसा। तो अभिमानी व्यक्ति क्या करता है, दूसरे के भावनाओं का सम्मान नहीं करता और मांस भोजी हो जाता है। क्या करेगा इस पैसे का? शराब पिएगा, मांस खाएगा, नौकरों को तंग करेगा, पागल हो उठेगा। धन के अभिमान उसका एकदम उसको बर्बाद कर चुका होगा, क्योंकि शास्त्र कह रहे हैं, नारद जी स्वयं कह रहे हैं, प्राणी हिंसा, स्त्री संग, एक स्त्री नहीं कई स्त्री। आजकल जो प्रथा चल गई है ना, क्लब, होटल, बार, ये सब क्या है? तो उसका चरित्र दूषित हो गया। भगवान ने दया करके एक अवसर दिया था कि सृष्टि में जा, थोड़ा सुधार ले, फिर भी तेरे अंदर पशुता है। और माँ बाप समझते हमारा बच्चा तो होटलों में जा रहा है। सबसे ज्यादा गंदा खाना होटलों में होता है। मैं सब्जी लेने जा रही थी, तो मैंने रात को, सब मेरे को लेट हो गया था, तो मैंने उसको बोला, अरे तेरी सब्जी बेकारी तो जाएगी, मुझे ही दे देना। बोले नहीं बहन जी, सारी की सारी सब्जी होटल वाले ले जाएंगे। और वो हम बड़े प्रेम से खा रहे हैं, भगवान को बिना दिए। इसलिए मनुष्य के रूप में हम कोई नहीं है, शुकर कुकर ही है। स्त्री संग, मद्य, मदिरा, शराब आदि, मांस सेवन आदि द्वारा जिह्वा लांपट्य, जीवा वेगम। इसलिए हमारे रूप गोस्वामी ने उपदेशामृत में सबसे पहले कहा जिह्वा वेगम। एक तो बोलता बहुत है और एक ऐसा वैसा खाने की आदत बहुत पड़ गई है। बहुत दिनों बाद अब लोग कह रहे हैं कि देखो डायबिटीज हमारी ठीक हो जाएगी, कम खाओ, कार्बोहाइड्रेट मत खाओ, शाम को 6 बजे के बाद मत खाओ। परंतु जिह्वा का वेग, डायटी रिवर्स हो रही है। बहुत लोग, हम भी सुन रहे हैं, जो फ्रूट्स तो नहीं, कम सिंपल भोजन, सादा भोजन। वही तो कहा गया कि भक्तों को सादा रहना चाहिए। भक्त एक बार भी खा ले यदि जीवन चल जाए। शुरू में लगेगा कि अरे मुझे डायबिटीज है, डॉक्टर ने कहा है स्मॉल मील लेना है हर 2-2 घंटे में, गलत है। अब आंखें खुल रही हैं लोगों की, कार्ब्स हटाना है। जिह्वा लांपट्य, निर्दयता, निशंसता, क्रूरता भरी रहती है। तो इसमें भूत हिंसा, प्राणियों की हिंसा, और निर्लज्जता। कैसी निर्लज्जता है? देखो अजामिल ने क्या देखा था, शराब पी करके उसने वेश्या का साथ किया था। तो जो महामूर्ख स्त्रियों के साथ या पुरुषों के साथ लंपटा करती हैं, उनको इस तरह से होगा, वृक्ष बन जाना पड़ेगा, नरक से बच गए तो। खुले हम, अरे एक दूसरे का ये करो वो करो, काय को करो? तुम लोग के सामने हो तो उसका बाहर जाए भाई, तेरे को जो करने का है। तो स्त्री लांपट्य, निर्लज्जता, निर्लज्ज, कोई शर्म नहीं रह गई है। आजकल ऐसा ही हो गया है, बहुत बुरी स्थिति है। निर्लज्जता दोष उत्पन्न होते हैं इस धन के कारण। इस दोष को कृष्ण कृपा कर जमराजुन भजन लीला द्वारा दूर करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं खुद ही उखल के द्वारा और यमराजुन का उद्धार करते हैं। तो भक्त जब भगवान के संपर्क में आते हैं तब भगवान इन दोषों को दूर करते हैं। अब देख लो बस्तासुर वध। श्रीमद् भागवत में वर्णन है, भगवान बछड़ों को चराने जाते थे तो एक असुर वस्त बनकर आ गया धोखा देने के लिए, गोप बालकों में आकर मिल गया। भगवान उसको पहचान गए और फिर भगवान ने उसका वध कर दिया। तो बाल बुद्धि जनित
लोभ से, बाल बुद्धि जनित लोभ से जो दुष्क्रिया और पर बुद्धि वशवर्तिता होती है, वही वत्सासुर नामक अनर्थ है और कृष्ण इसे कृपा करके दूर करते हैं। बाल बुद्धि मतलब मूर्ख बुद्धि से उत्पन्न लोभ से, मैं इनके साथ मिल जाऊंगा, मैं जो लोभ है, लोभ बहुत प्रकार के होते हैं भाई। धन का लोभ तो होता ही है, स्त्री प्राप्ति का लोभ है, अच्छे मकान का लोभ है, गाड़ियों का लोभ है, यानी कितने प्रकार के लोभ हैं। लेकिन ये सब लोभ तुच्छ हो जाते हैं जब हमारा राग मार्ग में लोभ हो जाता है। होने ये सब चाहिए, सब हो लोभ, भगवान ने सब गुण बनाए, लेकिन उन्होंने कहा कि संसार के प्राकृत लोभ नहीं होना चाहिए। तुम्हें लोभ होना चाहिए कि किस तरह से मुझे श्री राधा जी की कृपा मिले, उनकी सेवा मिले। तो ऐसे लोभ से जो दुष्क्रिया खराब कार्य होते हैं, अर्थात वो जाकर के मिल गया, छल कपट करते हैं और पर बुद्धि वशवर्तिता होती है, दूसरे की बुद्धि को वश में कर लें, ये एक बहुत बड़ा दोष है। दूसरा मेरी बुद्धि से चले, उसने कोई बात कही, नहीं ऐसे नहीं ऐसे, नहीं ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे, क्यों अपना चला रहा हो, क्यों तुम सुन रहे हो? सबको भगवान ने बुद्धि दी है, तो मंथन होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए, लेकिन दूसरे की बुद्धि पर एकदम कंट्रोल कर लेना ये दोष है। यदि कोई सीधा साधा व्यक्ति है या स्त्री है, वो भजन करना चाहती है, तो उसको गलत ढंग से, तू इस तरह से पैसे ले आना, तू इस तरह से वहां पर ऐसे कर लेना, और तू वहां पर फिर ये कर देना, और उसमें अपना ही सब कर लिया। तो ये पर बुद्धि वशवर्तिता जो होता है, भगवान इसको भी दूर करते हैं, ये हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। बकासुर, भगवान जब जा रहे थे तो बकासुर, बगुला भगत जिसको बोलते हैं, बक आंख बंद करके बैठा रहता है, परंतु उसकी नियत मछलियों पर ही रहती है। इसी प्रकार से तो भगवान ने उसके अंदर घुस गए और उसकी चोंच दोनों फाड़ करके भगवान ने उसको मार दिया। तो बकासुर हमारे अंदर कौन कौन से असुर है? ये कुटिलता, दूसरों के प्रति कुटिल भाव, धूर्तता, धूर्त एकदम सियार के समान, और शठता, इससे उत्पन्न मिथ्या व्यवहार, जो हम है नहीं। तो ये सब क्या होते हैं? छल कपट, ये सब अंदर हम कुछ और हैं और बाहर कुछ और है। ये व्यवहारी बकासुर है, बगुला भगत, अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और, मुंह में राम बगल में छुरी। तो इसका नाश नहीं करने से शुद्ध कृष्ण भक्ति नहीं होगी। अब कह रहे अघासुरवत, अघ मूर्तिमान पाप है, अघ का अर्थ ही पाप है। तो अघासुर का जब वध हुआ था, उसी के बाद ब्रह्मा मोह लीला हुई, इसलिए अघासुर का वध भगवान 5 वर्ष में किया और लीला का वर्णन हुआ 6 साल में। तो अघासुर जीव हिंसा और द्वेष जनित परद्रोह रूप, और दूसरों से द्वेष करना। किसी ने एक की प्रशंसा कर दी, दूसरा उसी से द्वेष करने लगा। अरे प्रशंसा करिए किसी और ने, मानो कोई मेरी प्रशंसा करता है, मेरा तो कोई दोष नहीं है, और दूसरा मुझसे जलने लग जाए, कौन सी बात है? तो हमें दूसरों से द्रोह नहीं करना चाहिए। जीव हिंसा और दोष जनित परद्रोह रूप पाप ही अघासुर का स्वरूप है। यह एक नाम अपराध है, दूसरों से द्रोह करना, क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है, मैं सबके हृदय में विराजमान हूँ, मत्तः सर्वम प्रवर्तते, सब कुछ मेरी इच्छा से ही चल रहा है। कृष्ण उसे नष्ट कर देते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के पास हम जाते हैं, भक्ति करते उनकी, तो वो इस हमारे जो मूर्तिमान पाप है, जीवों की हिंसा करना, द्वेष करना। अघासुर वध के बाद ब्रह्म मोहन लीला हुई है। देखो, ब्रह्म मोहन लीला का मुख्य कारण क्या रहा? ब्रह्मा जी ने वेद पढ़े, वेद में कई कई बातें ऐसी आ गई
तो ब्रह्म ठीक है कि परमात्मा ठीक है कि भगवान ठीक है? ये भगवान कैसी बालीला भी करते हैं क्या? भगवान किसी का झूठा भी खाते हैं क्या? और वेदों में तो बड़ा लिखा हुआ है, बड़ी भारी बातें लिखी हैं, वो निर्विकल्प है, निर्गुण है, क्या क्या लिखा हुआ है वेद में लिखा हुआ है। देखो, सब विकल्प और निर्विकल्प, तो सब विकल्प भगवान यानी कि ब्रह्म क्या है इसको हम अच्छे से जान गए, परमात्मा क्या है ये भी हम जान गए, और भगवान क्या है, एक ही चीज तीनों। ब्रह्म हम कैसे जान गए? ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, एक ज्योति लोक है, एक ज्योति लोक है। ब्रह्मानंद भी एक बात है, ब्रह्म को तिरस्कार थोड़ी किया गया है, ब्रह्मानंद प्राप्त हो रहा है, वो भी एक बात है। कैसे एक बात है? हम ध्यान कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, चिंतन करते करते हम वहां ज्योति लोक में पहुंच गए। वाह क्या सुंदर है, निर्मल है, परम पवित्र है, निर्गुण है, निर्विकार है वहां एकदम। तो इस तरह से हम ज्योति का ध्यान करते हैं। ज्योति का ध्यान करते करते हमें आनंद प्राप्त होता है। अब परमात्मा में क्या है? सत और चित, दो चीजें तो हैं। भगवान की सत्ता है और भगवान चिद रूप है। भगवान का धाम भी चित धाम है। वही परमात्मा एक अपने अंश से अर्थात क्षीरोदय विष्णु के रूप में हमारे हृदय में विराजमान है। ये परमात्मा है, लेकिन वो सत्य चित्त और आनंद स्वरूप है। इस चीज को ब्रह्मा जी नहीं समझ पा रहे थे, और ब्रह्मा जी जैसे व्यक्ति भी जिन्होंने शरीर को ही सत्य मान लिया तो पुत्री के मुंह में फंस गए। शरीर के विकारों को अपने हृदय के विकार तक ले गए। हृदय में तो कोई विकार होता ही नहीं है। अंतःकरण के विकार जो है काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ये अंतः शरीर जो सूक्ष्म शरीर है वो बाहरी शरीर को प्रभावित करता है। इसलिए कहा गया है कि मन, बुद्धि, चित्त सब भगवान को दे दो। देखो, तो मन तुम्हारा सारथी ना बने, बुद्धि तुम्हारी सारथी बने, चित्त तुम्हारा अथ चित्तम समा। तुम यदि मेरे अंदर समाधिस्थ नहीं कर सकते हो तो मेरे मन वाले हो जाओ। अथ चित्तम समाधातुम ना शक्नोसी मयि स्थिरम। तो भगवान पग पग पे कहे, देख मैं तेरे साथ ही खड़ा हूं। पुरंदर उपाख्यान क्या है? अब विज्ञात नाम का सखा उनके हृदय में बैठा है और पग पग पे कह रहा है, देख देख अब तू बड़ा हो रहा है, देख मैं तेरे को मंत्र दे दिए, देख तेरे को धाम के दर्शन करा दिए, देख तेरे को अच्छे गुरु के दर्शन करा दिए, अब तू भजन कर, अब यहाँ क्यों भटक रहा है? अरे नहीं, वहां पे बहुत अच्छी कथा है, वहां पे बहुत अच्छा, वो बड़ा अच्छा बोलते हैं, अरे उनके कई आश्रम है। ऐसी बुद्धि को लेकर के भजन होगा क्या? बाहर से एकदम आंखें बंद कर लेनी है, बिल्कुल अंदर की जो भजन है इसको ले जाना है। बताए ना, ब्रह्मांड को भेद कर, बिरजा नदी को भी भेद कर कृष्ण के चरणों में जो भजन जाएगा, ये लता दिन प्रतिदिन बढ़ानी चाहिए। हर दिन सूर्य आया है, वो नया दिन है मेरे लिए। जीवन का एक दिन मेरा घट गया और मेरी भक्ति वहीं की वहीं रह गई, नहीं, ऐसा तो मैं नहीं होने दूंगी, ऐसा तो नहीं, मैं इसको बढ़ाऊंगी। तो जो इधर उधर चक्कर में पड़ जाते हैं वही ब्रह्म मोहन लीला है। तो ब्रह्मा ने मुग्ध हो गए, मोह हो गया। तो ऐसे ही जब हम इधर उधर कई शास्त्र पढ़ लेते हैं तो हम अपने आप को भूल जाते हैं, मोह में पड़ जाते हैं कि मैं किसका भजन करूं, मैं क्या करूं। अरे वहां पर ये बताया जा रहा है, वहां ये संप्रदाय, वहां ये, मैं करूं तो करूं क्या? वृंदावन में ऐसा हो रहा है, वहां ऐसा हो रहा है। अरे हो तो राधा कृष्ण का ही रहा है ना, मंत्र दिल दे दिए गए ना मुझे, फिर मोह क्यों? तो मोह में पढ़कर ब्रह्मा जी की दुर्गति हुई। तो इसमें बता रहे हैं, कर्म ज्ञान आदि की चर्चा से प्रमत्त होकर, मतवाले होकर भक्ति के प्रति संदेह बात, तो भक्ति के प्रति संदेह रह जाता है और कर्म ही सच्चा लगता है। कर्म कर लो, कर ले भैया, तू कर्म करेगा तो कर भी क्या लेगा बोल। समाज तेरे आज तक नहीं सुधरा। राजा राम मोहन राय, अरे मैं विधवाओं का विवाह कराऊंगा, मैं बाल विवाह रोकूंगा, सब रोक ले, आज क्या रोक लिया? चरित्र तो कितना गिर चुका है।
भक्ति ही बचा सकती है सबको। भक्ति ही संसार को, चरित्र को नाश होने से बचाती है। तो कर्म, ज्ञान आदि ब्रह्म का ज्ञान, अच्छा वो उतना ज्ञान तो चलो ठीक है, कोई बुरा नहीं है कि मैं भगवान का दास हूँ, ये ज्ञान होना चाहिए। तो भगवान का दास हूँ तो ये क्या हो गया कि मैं ही भगवान बन गया। कभी कभी इतनी धन संपत्ति आ जाती है कि वो मनुष्य अपने आप को भगवान ही समझ लेता है और भगवान को ही भूल जाता है। तो कर्म ज्ञान आदि की चर्चा से मतवाला होकर संदेहवाद और ऐश्वर्य बुद्धि द्वारा माधुर्य की अवमानना ही ब्रह्म मोहन का भाव है। तो भगवान माधुर्य रस में खोए हुए थे, सखाओं के साथ बैठ करके, चारों तरफ सखा बैठे हैं, जैसे कमल की पंखुड़ी चारों तरफ बैठी रहती है और हर सखा को लग रहा है कि कृष्ण मेरे सामने बैठे हैं, किसी को उनकी पीठ दिखाई नहीं दे रही। तो भक्ति से माधुर्य टिका रहेगा। और इस तरह से भगवान ब्रह्मा जी ने वेद पढ़े और वेद पढ़ के कंफ्यूज हो गए और कंफ्यूज करके उनको समझ में ही नहीं आया और भगवान के प्रति उनका मोह हो गया और ग्वालों की और गायों की चोरी कर ली। अब ये धेनु का सुर है। धेनु का सुर मतलब, धेनुक मतलब गधा, ना खुद खाएगा ना दूसरों को खाने देगा, जिंदगी भर बोझा ही ढोता रहेगा, पूर्व जन्मों के पापों का भी और इस जन्म में ये मेरा धर्म, ये मेरा काम, अर्थ है, ये मेरा मोक्ष, ये मैं चारों पुरुषार्थों के लिए जी रहा हूँ। तुम्हें पता है मैंने अपना ठान रखा है, दिस इज माई डिसीजन, आई हैव टू लिव फॉर इट, ये दिस है, ये मेरा एम है, ये मेरा डेस्टिनेशन है, मुझे कर। हजारों प्रकार की उसकी बातें रहती है। तो यहाँ पर मुख्य दोष क्या है कि बहुत लोगों के पास बहुत शास्त्र होते हैं, बहुत गंभीर शास्त्र होते हैं, लेकिन ये महानुभाव ना खुद पढ़ते हैं और ना दूसरों को पढ़ने देते हैं। अरे तुम्हारे मतलब का नहीं है, तुम इसको मत खोलो, तुम इसको मत छुओ। सबको पता है कि जैव धर्म में जब रस विचार हुआ तब क्या हुआ था, और यहां भी अभी भी फोन आया था। क्या पढ़ लिया ऐसा हमने जो नहीं पढ़ सकते थे। अब एक प्रमाण बताते हैं। अहमदाबाद में एक ग्रंथ रखा हुआ है, बिठलाजी जी ने गीत गोविंद की टीका लिखी है और बहुत सुंदर लिखी है, क्योंकि उन्होंने उन्हीं से दीक्षा ली थी। अब पुष्टि मार्ग वाले बार बार कहते कि निकालो, उनके हाथ की लिखी हुई है। नहीं, कैसी बात करते हो, हम बाल कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, हम मर्यादा पुष्टि में हैं, राग मार्ग की बातें मत करो। अरे क्या नहीं करो, अधरम मधुरम तो आप वल्लभाचार्य जी आप स्वयं ही कह रहे हो गोपी रूप में, आप खुद ही कह रहे हो गोपी मधुरा, लीला मधुरा, वेणु मधुरा, रेणु मधुरा, यमुना मधुरा, बीची मधुरा, आप तो स्वयं ही कह रहे हो। लेकिन ना पढ़ेंगे ना दूसरों को पढ़ने देंगे। यह है स्थूल बुद्धि, भारी बुद्धि और सद ज्ञान का अभाव। अच्छे ज्ञानी समझ रहे अपने आप को और ज्ञान कुछ है ही नहीं। मठ मंदिर में जाएंगे, कमरों के, तेरे को कौन सा कमरा मिला, कौन सा मिला, क्या मिला वहां पे, ये अरे ये सब मत करो, जो है सब बढ़िया है, जो है सब अच्छा है। फिर और कुछ ही तो कमरे की चाबी ले गए, दूसरा बेचारा इंतजार कर रहा है। जाने से पहले सोचो मेरी वजह से कार्तिक का महीना है या अभी यहाँ पे नवदीप आएंगे महाप्रभु जी का, मेरी वजह से दूसरा कष्ट में तो नहीं हो रहा है। जाने दो, आएगा वो 1-2 घंटे बाद, चाबी तो मैं अपने पास ही रखती हूँ, घूमेगा, मुझे क्या है। और मैं कह दूँ अरे मैं भूल गई, सॉरी यार। ये सब धोखा है, ऐसा मत करना। ये ठाकुर जी देखो पहले से लिख रखा है, ऐसा लोग करते हैं। तो जो ऐसा करते वो अकेला नहीं है, लाखों लोग ऐसा करते और नरक भोगते हैं। स्थूल बुद्धि, सज्ञान का अभाव, मूर्ता जनित तत्वांधता, मूर्खता के कारण तत्व के प्रति अंधापन, तत्व को नहीं जानना, स्वरूप और स्वरूप ज्ञान विरोध, अपना स्वरूप नहीं जानना, इसी के अंतर्गत है। ये सब
धेनु का गर्दभ बुद्धि है। श्री बलदेव भैया, बलदेव स्वरूप गुरुदेव इसको दूर करते हैं। तो यहाँ पर कृष्ण की बात नहीं कही गई, यहाँ पर गुरुदेव की बात कही गई, क्योंकि बलदेव जी के द्वारा 2 असुर मारे गए, प्रलंबासुर और धेनुकासुर। तो बलदेव भैया नित्य अखंड गुरु तत्व है, इसलिए बलदेव पूर्णिमा भी और नित्यानंद के रूप में भी हम उनकी बार बार उनके चरणों में उपासना करते हैं। आप गुरु के रूप में, जब गुरु जी, भगवान ने भी कहा आचार्य माम बिजानियात, आचार्य मुझे ही समझो, तो गुरुदेव के रूप में जब वो विराजमान होते हैं तब परम भक्ति दे जाते हैं, अपने स्वरूप का ज्ञान दे जाते हैं, कृष्ण के स्वरूप का ज्ञान करा देते हैं। लेकिन यदि धेनुकासुर बुद्धि रही, अर्थात स्थूल बुद्धि रही, बाहरी शरीरों को देखते रहे, सद ज्ञान जो श्रेष्ठ ज्ञान है उसको प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया, मूर्ख ही बने रहे और तत्व ज्ञान को समझने की कोशिश नहीं की, इसलिए अपना स्वरूप ज्ञान भी नहीं आया। तो ये सब कौन दूर करता है? गुरुदेव दूर करते हैं। अब है कालिय दमन। कालिय दुष्ट है, दुष्ट। और संतों का चित्त कैसा है? द्रव। उनका जो चित्त है वो द्रवीभूत रहता है, भावों से हमेशा अभिभूत रहता है, हमेशा उनकी आंखों में पानी रहता है। बाह्य आवेश को छुपा प्रकट नहीं होने देते, अंदर आवेश को छुपाकर रहते हैं। संत मानो समझो कभी दूसरी बात करते हुए देखे भी जाएं, अरे सब तो समझ लेना कि वो अपने आप को छुपाने का प्रयत्न कर रहे हैं, कहीं वो आंसू छलक ना पड़े, कहीं जो भगवान के चरणों में प्रेम है वो दूसरों के आगे प्रकट ना हो जाए। लेकिन ये तो हो गई सच्चे संतों की बात। लेकिन एक ऐसे हैं जो बस ऐसे दिखावटी हैं, दिखाने के लिए, अरे तुम आ गए, मैं तो भजन कर रहा था, मैं तो भजन में लगी थी, मेरा समय वेस्ट कर दिया। अरे भक्तों के साथ समय वेस्ट हुआ क्या? हरि चर्चा करो ना। हरि चर्चा भी भक्त कब करेगा? साधक, शिष्य जब आएगा। पहले उसको घर से गुरुदेव निश्चिंत कर देंगे, तुम्हारे घर में सब ठीक है ना? हाँ हाँ, महाराज जी को मेरे घर की चिंता है, कुछ होगा तो बता दूंगा, अभी तो ठीक है महाराज जी, बस। अब तो ये उनका एक ट्रिक होती है अपने शिष्य को आगे बढ़ाने की, और हम समझते हैं कि अरे हमने उनको घर का बता दिया, आप समझ लेना। तो इस तरह से अभिमान, खलता, क्रूरता और दया शून्यता, इसके अंदर ये नृशंस होता है, दया नहीं रहती। तो जो भक्तों का चित्त रूपी द्रव रूपी यमुना है, इसमें जब ऐसी खलता बैठती है तब भगवान उसका मर्दन करते हैं, दमन करते हैं। हमारे चित्त रूपी यमुना में खलता नहीं रहनी चाहिए, ये दुष्टता नहीं रहनी चाहिए, क्रूरता और दया शून्यता। देखो, ध्यान दो, भक्ति और दया दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। ये तो छोटी मोटी दया बताई है कि देखो कोई तुम्हारे सामने भूखा है, उसको खाना दो, ठंड से ठिठुर रहा है, उसको उड़ा दो, ये तो बताए। और मुख्य दया क्या है? किसी को भगवान में लगा देना। भूरिदा जना, जो किशोरी जी कह रही हैं, जो भगवान की दिन रात भक्ति की चर्चा करते हैं, दिन रात भगवान की भक्ति की ऐसी ऐसी बातें सुनाते हैं कि हमारे जन्म ऐसा लगता है सफल हो गया, हम नित्य धाम में चले जाएंगे। ऐसे लोगों को अपना सर्वस्व समर्पण देकर भी अपना बना लेना चाहिए। तो ये हो गया कालिय दमन। तो इसमें प्रचुर दया क्या है? जो मुख्य दया है, सबको भगवान के भजन में लगाना। अब है दावाग्नि नाश। दावाग्नि, भगवान ने जो दावानल पिया उसको शांत कर दिया। ये क्या है? परस्पर वाद विवाद, हमेशा लड़ाई झगड़ा कलह और संप्रदाय विद्वेष। इसको समझ लो, संप्रदाय विद्वेष ये हमारे संप्रदाय का नहीं है, तो दूसरे संप्रदाय का तो क्या भजन नहीं कर रहा? गौड़िया नहीं है, अरे इस्कॉन वाले ये गौड़िया वाले हैं, ये देखो भगवान छोड़ेंगे नहीं।
संप्रदाय विद्वेष, अरे ये तो एक ही संप्रदाय है इस्कॉन और गौड़िया, तो जो और भी संप्रदाय उनसे विद्वेष नहीं करना है, किसी से भी नहीं, मानव मात्र से प्रेम करना है। हमने देखा, अरे अरे इनका तो दूसरा तिलक है। अरे जिसका भी ऊर्ध्व, जिसने भी ऊर्ध्व पिंड धारण कर रखा है, ऊर्ध्व पुंड जिसका भी है, वो सब भगवान विष्णु के चरण हैं। इतनी देर में चलो भगवान श्री राम के भक्त आ गए। अरे राम जी के भक्त हैं, तो क्या किया? कृष्ण में राम नहीं है। अरे अपने इष्ट को रखो, अपना भजन, अपना इष्ट सब छुपा के रखो, परंतु दूसरे संप्रदाय से विद्वेष कभी मत करना। यदि कोई इस्कॉन का सुन रहा है तो गौड़ियों से चिढ़ना मत, और गौड़ी है तो कभी इस्कॉन वालों से मत चिढ़ना। सबके आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण हैं। सभी तो बलदेव भैया नित्यानंद ठाकुर की उपासना करते हैं, सभी तो श्रीमद महाप्रभु की उपासना करते हैं। विष्णु प्रिया सबकी प्राण है, सभी भगवान की तटस्थ शक्ति से निकले हैं। इससे संप्रदाय का विद्वेष मत करो। अन्य देवादि के प्रति विद्वेष और किसी भी, अरे तो गणेश जी के उपासक हैं, गणेश जी के, तो गणेश किसने बनाए हैं? ये तो शंकर जी के उपासक हैं। शंकर तो भगवान के ललाट से निकले हैं, सदाशिव तत्व हैं। भगवान ने स्वयं कहा है, वैष्णवा नाम यथा शंभु, शंभु वैष्णव में सबसे अधिक प्रिय हैं। तो जो कोई भी देवी दुर्गा जी को मान रहा है तो क्या हुआ? भगवान की बहिरंगा शक्ति है, इस संसार को उत्पन्न कर रही है। तो कभी भी किसी देवी देवता से द्वेष करना और वृद्ध युद्ध इत्यादि संघर्ष मात्री और युद्ध करना, और फिर उसके लिए युद्ध कर देना, चढ़ाई कर देना, लड़ाई कर देना, सांप्रदायिक मतभेद, ये सब जो है, यदि ये सब कर रहे हैं तो ये सब वास्तव में क्या है? दावाग्नि है, जो हमारे हृदय को जलाती रहती है। सबका सम्मान करना है। अमानी ना मान दे न कीर्तनीय सदा हरि, हरि को भजो। श्रीमन महाप्रभु ने क्या किया? सब तो आए उनके पास, केशव कश्मीरी पंडित आए, प्रकाशानंद सरस्वती आए, सार्वभौम भट्टाचार्य आए। महाप्रभु ने उनको सिखाया, देखो तुम ब्रह्म से भी ऊपर जाओ, सीखो। सार्वभौम भट्टाचार्य शांकर मत के थे, तो उन्होंने कहा कि विद्वेष नहीं किया, उनका जो थॉट था उसको इम्प्रूव किया। तो कभी भी संप्रदाय के, अरे सुन, इसने हमारे संप्रदाय के चिन्ह नहीं पहने हैं, देख सुन, ये त्रिदंडी है और ये एक दंडी सन्यासी है, तो क्या हुआ? इसका ऐसा तिलक, ये सब जो चीजें हैं, ये ऐसा नहीं करना चाहिए, ये दावानल के समान है। अब प्रलंबासुर वध, स्त्री लांपत्य, जो स्त्रियों के पीछे भागता है या जो स्त्री पुरुषों के पीछे भागती हैं, वो घोर नरकगामिनी होंगे। भक्ति तो दूर की बात है। लाभ, यहां से मुझे लाभ होगा कि नहीं? वैष्णव आए घर में, अरे इनका बहुत नाम नहीं है, इनको 100-200 रुपए निकाल के टरका दो, इनका बहुत नाम नहीं है, ये बहुत बड़े नामी हैं, इनको 1 लाख तो देना पड़ेगा। क्या करेंगे वैष्णव? वैष्णव को फर्क बिल्कुल भी नहीं पड़ता है, ना तुम्हारे 1 लाख का, ना 100 रुपए का। इसके लिए जी रहे हैं क्या? इसके लिए इतनी बड़ी भक्ति कर रहे हैं? तो लाभ, पूजा और प्रतिष्ठा की आशा, फिर वही 3 ऐष्णा, पुत्रैष्णा, वित्तैष्णा, प्रतिष्ठा की आशा, लोकेष्णा, ये सब प्रलंबासुर है, इसलिए भगवान इन सबको मार देते हैं। फिर एक दावाग्नि का नाश किया था काल्यमर्दन के बाद,
और दावानल का पान मुंजा टबी में जब दावाग्नि लगी थी तब नास्तिक्य, भगवान में विश्वास नहीं करना। बहुत अधिक पढ़ते पढ़ते और शुष्क युक्तियां करते करते क्या हो जाता है, एक दिन व्यक्ति नास्तिक ही हो जाता है, भगवान से विश्वास ही हट जाता है। इसलिए भाई संग बहुत कुसंग जहाँ पे हुआ, सारा के जो भक्ति का मेल इतनी मुश्किल से कितने जन्मों में जाके खड़ा किया था वो धराशायी हो जाएगा। मठ में किसी ब्रह्मचारी को जिससे हमें बहुत श्रद्धा थी, सुन लिया कि उसने गलत आचरण किया तो भक्ति नष्ट हो गई। भगवान के लिए भक्ति करने आए थे कि किसके लिए आए थे? गुरुदेव के सामने ऐसे ही हुआ था। महाराज जी बोले तुम लोग मुझे देखकर भक्ति करने आए थे कि उसको देखकर आए थे? और भगवान के लिए आए कि किसके लिए आए हो? तो नास्तिक आदि दोष द्वारा धर्म एवं धार्मिक व्यक्तियों के प्रति जो उपद्रव है, तो नास्तिक हो जाते हैं, फिर हम धर्म की बुराई करने लग जाते हैं और बनते हम सबसे बड़े धर्मध्वजी। धर्म का चोला समझो हमने ही पहना है और धर्म के प्रति हम सबसे ज्यादा अधर्मी हम ही होते हैं। तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्यों? अभी तो खैर माँ बाप हार गए, मुसलमान से शादी की, हिंदू से शादी की, नास्तिक से शादी की, ये सब क्या हो गया? अभी सारा धर्म रखा रह गया, ये जो भारी धर्म है। इसलिए जीव का एक ही धर्म है, भगवान की भक्ति करना। तो ये धर्म और धार्मिक व्यक्तियों के प्रति उपद्रव है नास्तिकतावाद, इसका दूर करना चाहिए। फिर है याज्ञिक विप्र। याज्ञिक विप्र आपको याद आ गए होंगे। यज्ञ पत्नियां तो भगवान के पास चली गई और याज्ञिक विप्र जे बैठे स्वाहा स्वाहा करते रह गए। अरे आप स्वाहा स्वाहा तो कर रहे हो, जिसके लिए स्वाहा स्वाहा कर रहे हो वो भगवान आ चुके हैं, दया करके कह रहे हैं कि हमें भोजन भिजवा दो, और आप अनसुना कर रहे हो, अनदेखा कर रहे हो। गुरु वैष्णवों के महाराज आए हैं, महाराज जी आज ये प्रसाद पाना चाह, महाराज जी के साथ भक्त आए हैं। अरे हाँ, कितना कृष्ण का भजन करते हैं, थोड़ा सा हमारा खा लेंगे तो कितना कितना, तो एक प्रसन्नता होती है जो यज्ञ पत्नियों को हुई। तो यहाँ पर बता रहे याज्ञ विप्र वर्णाश्रम अभिमान द्वारा कि हम चातुर्वर्णम मया सृष्टम, भगवान ने 4 वर्ण बनाए हैं और हमारा आश्रम, हम इस आश्रम के, देखो हम गृहस्थ आश्रम है, देखो जी हमारी एक मर्यादा है, देखो जी नहीं, हम साधुओं को घर में नहीं घुसने देते हैं, हम बाहर ही रखते हैं। हमारे घर में नहीं आ सकते हैं, नहीं हमारी एक सोसाइटी है उसमें नहीं प्रवेश कर सकते। हम जैन हैं, हम बौद्ध हैं। तो ये सब जो चीजें हैं वर्ण आश्रम अभिमान द्वारा कृष्ण के प्रति उत्पन्न कि हम बड़े भारी ब्राह्मण हैं और हम यज्ञ करते रहते हैं दिन भर, हम वैदिक मंत्रों में निष्ठ हैं। और जो वैदिक मंत्रों के श्यामम प्रपद्ये, भगवान श्याम के चरणों में झुकना है, उनको छोड़ दिया। तो ऐसी उदासीनता और कर्म जड़ता यज्ञ कर्म में लगे रहे, यज्ञ के कर्म में लगे रहे, तो ये भी क्या है, ये बहुत भारी अनर्थ है। इससे भगवान नहीं मिलते, भगवान उनका त्याग कर देते हैं। अब है इंद्र पूजा निषेध। बहु ईश्वर बुद्धि त्याग। ईश्वर एक है, लेकिन नहीं हम तो इसकी भी पूजा करेंगे, इसकी भी पूजा। सबको मानो, कोई बात नहीं है, सबको जानो, कोई बात नहीं है, लेकिन एक निष्ठ होना चाहिए। एक है साध है सब सद है, सब साध है सब जाए। रहीमन सींचे मूल को, फूलई फलई अघाय। मूल को यदि सींच दिया एक ही पेड़ में, यदि कृष्ण की पूजा होती है तो सबकी पूजा हो जाती है। तो हमें बहु ईश्वरवाद नहीं होना चाहिए। तो जो छोटे छोटे देव इत्यादि उनका हमें सम्मान करना है, लेकिन पूजा बहु ईश्वर बुद्धि का त्याग करना चाहिए। अहम ग्रहोपासना दूरीकरण भी, और अहम ग्रह ये भी, मैं भी ईश्वर हूँ। अहम ग्रह ये जो चीज है, मैं
यहाँ पर ये भी आ गया मैं ही ब्रह्म हूँ, तो अपनी उपासना ये भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा। दोनों बहु ईश्वर बुद्धि और अहम ग्रहोपासना। अहम शिवोहम शिवोहम, अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि। अपनी भी पूजा, इस सब की भी पूजा। किसी के घर में गए, सम्मान नहीं मिला, अरे हमको पूछा भी नहीं और चले आए वहां से। पहली बात तो गया क्यों था, और नहीं पूछा तो क्या हो गया। तेरे हृदय में जो ईश्वर है तू उसको खुद पूछ पहले। वरुण से नंदोद्धार। और एक चीज है इसमें बता रहे हैं कि वारुणी आदि मध्य सेवा से भजनानंद की वृद्धि होती है। ऐसी बुद्धि का दूरीकरण ही इस लीला का तात्पर्य है। भक्ति हो रही है और भक्ति के बाद मध्य सेवन करने चले गए। अरे बहुत कृष्ण भक्ति होगी, फिर आनंद, फिर जो कृष्ण होगी, कृष्ण चर्चा होगी। मथुरा में द्वारकाधीश मंदिर के पास अस्कुंडा घाट पे भांग पी रहे हमारे सब चतुर्वेदी ब्राह्मण, सब भांग पी रहे हैं। तो आप इतना भजन करते हो, और भागवत में तो साफ लिखा है कि जो भांग खाएगा, अफीम खाएगा, तम्बाकू खाएगा, वो नरक में जाएगा। अरे हम इसके लिए थोड़ी खाते हैं, तो किस लिए खाते हैं? ऐसी आवे हरि गुण गावे। चढ़े तो ऐसी चढ़े कि खूब हरी चर्चा हो। तो ऐसा जब होता है तो तब जैसे कि नंद को वरुण लोक में ले गए, और वहां तो भगवान ने देखा वरुण लोक में अपार संपदा है, और वहां से जब नंद बाबा आए तो नंद बाबा ने बताया सब गोपों को कि भैया श्री कृष्ण का तो वहां बड़ा सम्मान हो रहा था, और वरुण लोक में तो बड़ा सुख है, शायद स्वर्ग में भी इतना ना हो। तब भगवान से सामने गोपों ने कहा कन्हैया हमें भी दिखा दो तुम्हारा चित्तधाम कैसा है। तो भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, सब आंख बंद करो। तो भगवान ने सब अपना धाम दिखाया। तो ये ठीक है, लेकिन वारुणी जो भगवान वरुणालय में गए और वहां से नंद का उद्धार किया, अर्थात वरुण अपनी भक्ति में इतना मत्त हो गया कि नंद को ही उठा लाया, अकरणीय कार्य कर दिया। तो इससे भगवान उद्धार करते हैं। सर्प से नंद मोचन, मायावाद आदि असत तत्व द्वारा कवलित भक्ति तत्व का उद्धार एवं मायावादी संग त्याग करना ही इसका तात्पर्य है। तो जब नंद बाबा के पैर को अजगर ने पकड़ लिया था तब भगवान ने छुड़ाया। तो इसका अर्थ क्या है कि जो मायावाद असत तत्व है, अर्थात भजन करते 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 हम ऐसे लोगों के संपर्क में आ जाते हैं कि अपने सिद्धांत को तो भूल जाते हैं और दूसरे के सिद्धांत को अपना लेते हैं। हम आनंद में हैं, सब बढ़िया चल रहा है। तो मायावाद आदि असत्य तत्व द्वारा कवलित जो उनके ग्रास बन चुके हैं उनसे उद्धार और मायावादियों का संग त्याग करना। मायावादी का संग जो समझते हैं कि भगवान माया के अधीन है, अर्थात ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। वो जगत में आता है ब्रह्म, लेकिन जब ब्रह्म को अपना ज्ञान हो जाता है, जब मनुष्य को जीव को ज्ञान हो जाता है, तब वो ब्रह्म बन जाता है। तो ऐसी बातें अहम ब्रह्मास्मि, ये सब बातें जो हैं इनका त्याग करना चाहिए। अब है शंखचूड़ वध और मणिमोचन। शंखचूड़ स्त्रियों को लेकर के भागा था और भगवान ने उसकी मणि निकाल दी थी। तो यहाँ पर बता रहे हैं प्रतिष्ठा की आशा। ये मणि क्या है? प्रतिष्ठा। देखो मेरा कितना ब्रह्म तेज है। ऐसा जो समझता है ना कि मेरे मस्तिष्क पर ब्रह्म तेज, और भगवान उसका तेज ही नष्ट कर देते हैं। अश्वत्थामा की भी मणि निकाल ली, बहुत ब्राह्मण बना फिर रहा था, और शंखचूड़ की भी मणि निकाल ली। और शंखचूड़ कैसा है? गोपियों को लेकर के भाग रहा था। तो प्रतिष्ठा की आशा और स्त्री संग की इच्छा, ये इनको छोड़ना ही इसका तात्पर्य है। 19वां है अरिष्टासुर वध। आपको याद होगा राधा कुंड बनने से पहले भगवान ने, ये बैल आ गया था बड़ा हकड़ाता हुआ और बड़ा भारी विशाल, इसका ककुत आकाश तक जा रहा था, उछलता कूदता, धरती पे से धरती हिल जाएगी।
और वहां पे चला आया भगवान को मारने को। भगवान को टेढ़ी टेढ़ी निगाहों से देख रहा था। भगवान ने कहा अच्छी बात है चल। तो भगवान ने उसके दोनों पैर पकड़े और 18 गज तक दूर ले गए उसको, फिर उसको मारा। फिर भगवान ने झपटा, तो भगवान ने झपट करके उसको उठा करके घुमाया और धक्का दे करके मार दिया। तो ये अरिष्टासुर वध है। इसी में गोपियों ने, ये वृषभ है, बैल है ना, तो गोपियों ने यहीं पे कृष्ण को छेड़ा था कि आपने तो वृषभ को मारा है, और जो गाय बैलों को मारेगा वो तो फिर आपको तो पाप लगा है, आप पाप को दूर करो तब हमसे बात करो। तो भगवान ने कहा कैसे दूर करूं? आप ऐसा करो कि जाओ और सारे तीर्थों में नहा कर आओ। तो कृष्ण बोले ऐसी कौन सी बात है, मैं सारे तीर्थों को मैं यहीं बुला लेता हूं। तो सारे तीर्थ आ गए, श्याम कुंड भर गया। तो भगवान ने कहा कि देखो तुम लोग कब से मुझसे बात कर रही हो और मेरा दर्शन भी तुम लोगों ने कर लिया है, पाप तो तुमको भी लगा है, तो क्या करें? तो तुम भी इस तीर्थों में नहाओ। भगवान की आज्ञा से तीर्थ वहीं बैठे थे, गए नहीं थे अभी तक। तो किशोरी जी ने राधा कुंड में कंगन लगाया, धीरे धीरे पानी आ रहा है। तो कृष्ण बोले तुम्हारी इस ताकत नहीं है इसको भरने की, मेरे कुंड में से पानी ले लो। किशोरी जी बोले हमें आवश्यकता नहीं है। तो सब गोपियां गई, मानसी गंगा से पानी लाने लगी। तभी भगवान ने तीर्थों को इशारा किया और तीर्थों ने इन गोपियों से प्रार्थना करी कि थोड़ी हमें भी कृपा कर दो। तो इस तरह से अरिष्टासुर वध के बाद ये लीला हुई। तो छल धर्म आदि के अभिमान से भक्ति की अवहेलना, छल धर्म, धोखाबाजी, कपट इत्यादि से भक्ति का अपमान आदि का विनाश करना ही इसका तात्पर्य है। अब आ गया केशी वैद। केशी घोड़ा केशी घाट पर आया है ना, आकर के आया। ये उसी समय की बात है जब मधुमंगल ने कृष्ण से कहा, एक कृष्ण तू ये समझता है ना कि ये सब जो असुर आते हैं वो तेरे बाल स्वरूप को देख करके तेरे मोह से मोहित हो जाते हैं। ये जो गोपियां हैं तेरे इसके कारण, तू ऐसा कर मेरे को अपना मुकुट दे दे, अपनी वंशी, तो सब गोपियां मेरे को भी इसी तरह सम्मान करेंगी। तो भगवान ने कहा ले ले। तो भगवान श्री कृष्ण ने मधुमंगल को अपना मुकुट दे दिया और अपना ये वंशी दे दी। तो वहां से केशी दैत्य चला था, घोटक आत्मा, जिसकी आत्मा घोड़े जैसी उपद्रवी होती है। घोटक मतलब घोड़ा। तो कंस ने भेजा था कि ऐसा होगा, वो बंशी बजा रहा होगा और सिर पर मोर मुकुट होगा। तो वो जाती केशी पहले मधुमंगल पे झपटा। मधुमंगल बोला कृष्ण तू अपना बंसी रख, अपने ये मोर मुकुट रख। तो भगवान ने इस घोड़े का वध किया था। तो मैं बड़ा भक्त और मैं ही बड़ा आचार्य हूं, मुझसे बड़ा भक्त कोई नहीं है। मुझसे हरिनाम नहीं लिया, उनसे लिया। मैं सीनियर डिवोटी हूं। ये सब जो है ये अभिमान, ऐश्वर्य बुद्धि और पार्थिव अहंकार, पार्थिव मतलब शारीरिक, ये इस, क्योंकि आत्मा का तो अभिमान है ही नहीं। आत्मा का तो स्वरूप है भगवान कृष्ण का नित्य दास है। और बहुत लोगों की आदत होगी जाकर के बड़ा दैन्य भाव का, चापलूसी बनगा, अरे मैं तो बहुत निम्न हूँ, ये हूँ। नहीं, इसके सबके सामने कहेंगे अरे नहीं ये तो ऐसे ही बोलता है, ये तो बहुत बड़ा भजनानंदी है। ऐसा भी कभी मत करो, अपनी प्रशंसा सुनने की इच्छा ही मत करो। तो मैं बड़ा भक्त हूँ, मैं बड़ा आचार्य हूँ, मेरे इतने शिष्य हैं, मेरे इतने शिष्य हैं, मेरे से लो। अरे और क्या करेंगे? 10, 20, 25, 50 लोगों को इकट्ठा किया, महाराज जी के पास जाएंगे। महाराज जी इतने लोग आपसे हरिनाम लेना चाहते हैं, आपका बहुत यश फैल रहा है, बहुत नाम फैल रहा है, ये हो रहा है, ऐसा वैसा हो रहा है। इससे क्या होगा? महाराज जी का खास हम पर ध्यान जाएगा और फिर जो हमारी इच्छा है वो हम महाराज जी से पूरी करवा लेंगे। तो यदि कोई सदगुरु है तो तुम जैसे कपट से लाए वैसी कपट कृपा भी तुमको मिलेगी, यश दे देंगे, प्रतिष्ठा दे देंगे, सबके बीच में तुम्हारा 10-10 बार नाम ले देंगे। इससे भक्ति हो जाएगी। बिल्कुल भी नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती है। मेरे गुरु सबसे बड़े आचार्य हैं। तुम्हारे कहने से, तुमने कह दिया तो हो गए।
परंतु वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। चक्रवर्ती ठाकुर ने जो गुरु जी के लक्षण बताए हैं, संसार दावा न लीडलोक ताणाय कारुण घना घनत्तम प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरोषि। इतने सारे गुण हैं। श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म, मात्र उनसे भक्ति मिलती है। वहां प्रतिष्ठा की आशा करना, ये सब आशा करना, तो जितना ये सब बातें सुनने के साथ साथ सीखनी भी है, अपने जीवन में उतारनी है। अच्छे साधक बनो। तो इस तरह से जो मैं बड़ा भक्त हूं, मैं बड़ा आचार्य हूं, अरे ये मेरे शिष्य थे, ये मेरे शिष्य का ये लड़का ये उनके पास क्यों चला गया, ये उनके पास क्यों चला गया, ये उनका शिष्य है, ये सब मत करो। गुरु तत्व एक ही है। और देखो, अखंड तत्व है, और जो इसको खंड खंड करके करता है तो भगवान उसका भी नाश कर देते हैं। जैसे कि एक वैष्णव धर्म है, एक ही है, लेकिन कई सारे बना दिए, कई सारे। अरे उनके यहाँ पर है ना राधा जी की महिमा अधिक है, उनके यहाँ पर है ना कृष्ण की महिमा। ये एक ही तो वैष्णव धर्म था, इतने सारे क्यों बना दिए? क्यों उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए? खंड खंड क्यों किया? उनके संप्रदाय का नाम ये क्यों? ये संप्रदाय किसमें लिखे हैं? वेदों में लिखे हैं, पुराणों में लिखे हैं, कहाँ लिखे हैं? क्यों बनाए? और क्यों तुम मूर्ख उनको फॉलो कर रहे हो? क्यों नहीं जाते पुराणों में, भागवत में, वेद में जो लिखा हुआ है? और वो व्यक्ति कितना प्रामाणिक है, गुरु परंपरा है कि नहीं उसकी, कृष्ण से परंपरा चली आ रही कि नहीं चली आ रही। भागवत लक्ष्मी जी भी सुनाती, श्री संप्रदाय है ना, रुद्र संप्रदाय शंकर भी सुनाते हैं, रुद्र संप्रदाय पुष्टि मार्गीय संप्रदाय है। ब्रह्म संप्रदाय जो हमारा है, ब्रह्मा जी भागवत कर रहे हैं। तुम्हारा कहां से नया आ गया? ग्रंथ लाओ ना, कौन सा पुराना ग्रंथ है तुम्हारे पास, लेकर आओ। कहां पे लिखा है सब? तो नए नए मत, नए नए कोई भी तुमको पहले तू बता, तू सीख कहां से रहा है, तेरी गुरु परंपरा क्या है? तो हमको तो साक्षात स्वप्न में कृष्ण ने हमारे गुरु जी को बोला था। अब है व्योमासुर। व्योमासुर गुफा में तुम लोग गए थे, फिसलनी शिला के पीछे है। व्योमासुर राक्षस आया, उसने क्या किया? सबको उठा उठा करके उनको छिपा के रखे आया, गुफा के अंदर बंद कर आया। तो भगवान ने व्योमासुर को उठाया क्योंकि ये चोरी पर आया है। अब यहाँ पर इसको और भी समझ लो, जैसे कि कोई भगवान का भजन कर रहा है, भजन करते करते वो क्या सोचता है कि आत्मा का परमात्मा में लय हो गया, विलीन हो गई आत्मा। तो इसको कौन सा दोष माना गया है? आत्म चोरी, यानी अपने आप को ही भूल गया, अपनी आत्मा की चोरी करा दी। ब्रह्म में कोई लीन होता है क्या? तटस्थ शक्ति से एक बार बाहर आ गए, फिर उसमें कोई प्रवेश नहीं करता। सूर्य की किरणें निकल जाती तो उसमें कोई नहीं वापस जाता। तो इसको आत्मचौर्य दोष कहा गया है। आत्मा की चोरी अर्थात छुपा देना, अपनी आत्मा को कहीं जाकर के मिला देना, यह भी एक दोष है। तो व्योमासुर चोरी परायण व्यक्ति, ऐसे जो मैंने बता दिया, और कपटी भक्तों का संग त्याग ही इसका तात्पर्य है। तो इस तरह से अंत में कह रहे हैं कि ब्रज भजन के प्रतिकूल तत्व किससे दूर होते हैं? ब्रज भजन के प्रतिकूल जो ब्रज भजन है, ब्रज में जो ये रागानुगा भक्ति हो गई है, द्वारका की नहीं कर रहे हैं, मथुरा की नहीं कर रहे हैं, ब्रज की कह रहे हैं, ये दोष बलदेव जी की कृपा से दूर होते हैं। श्री कृष्ण संगीता के कल पढ़ते अभी
तो आज यहाँ पर विराम। सोमवार को प्रश्नोत्तर। और हाँ, इस बार प्रश्नोत्तर जरा गंभीर, और भगवान से सभी प्रार्थना करो, ये भगवान बहुत जन्म हो गए, अब नहीं, हमारे हृदय के सारे दोषों को दूर करो, और हमारी सराउंडिंग में जितने भी दोष हैं उन सब से भी हमें बचाओ। हम एकदम पक्के साधक बनेंगे, एकदम मजबूत। वांछा कल्पतरुवैश्य कृपा सिंधु में च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बोलिए। आज आपकी फिर से पूरी भागवत हो गई, इतनी सारी लीलाएं आ गई। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम दीदी। दंडवत दीदी, मैं चतुश्लोकी भागवत प्रयास करती हूँ सुनाने का। कौन बोल रही हैं आप? मैं इना झा। इना झा, बोलिए, गाइए। किसी का प्रश्न तो नहीं है? कोई प्रश्न है किसी का? हरे कृष्णा दीदी। हाँ दीदी, अगर आपकी तबीयत ठीक है और आप बता सकते हैं तो प्लीज ये बता दीजिए कि वरुण से नंदोधार ये कौन सी कथा है, ये नहीं श्रवण किया। तुम श्रीमद् भागवत पढ़ोगी तो वहाँ पर कार्य मदन लीला के बाद एकादशी थी। एकादशी के बाद नंद बाबा को लगा कि द्वादशी लग गई है, तो स्नान करने के लिए आ गए थे, और वहीं से वरुण ने उनको उठवा लिया था। इसलिए उठवा लिया कि इस बहाने श्री कृष्ण आएंगे और मैं उनका दर्शन कर पाऊंगा। और भगवान श्री कृष्ण तो वरुण भक्ति में इतने मतवाले हो गए कि उन्होंने नंद को उठवा लिया, अर्थात आनंद में लोग मदरा इत्यादि पीने लग जाते हैं। और कोई प्रश्न? ठीक है ना, गाइए आप, बोलिए। हाँ। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। चतुश्लोकी भागवतम। श्री भगवानुवाच अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यद् सत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो अवशिष्येत सोऽस्म्यहम्। प्रीत्यर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत च आत्मने तद्विद्यात् आत्मनो मायां यथा आभासो यथा तमः। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु अवचेष्वनु प्रविष्टान् अप्रविष्टानि न तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञास्यं तत् जिज्ञासुनात्मनः अन्वेद्यतेरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। बहुत बढ़िया, गुड। भगवान की वाणी आप लोग बोल रहे हैं, इससे हृदय पवित्र होगा, वाणी पवित्र होगी, सारे कल्मश दूर होंगे। और कोई और गाना चाहता है? इतने दिन हो गए, याद कर लो भैया। 20 बार बोलो, याद हो जाएगा। शालू ने बहुत दिनों से गाया नहीं है। शालू कहाँ है? क्लास में नहीं है? क्लास में नहीं है शालू? ठीक है।
नहीं दीदी, है नहीं वो क्लब। कोई और गाओ। कोई नहीं गाने वाला आज? दीदी एक भजन। कौन गा रहा है? ईना दीदी। हाँ, इना। इना आप ही गाइए। अंजू मंजू कोई गा रहा है? नहीं। हरे कृष्णा दीदी मैं गाऊं? कौन? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा दीदी मैं गाऊं? नाम बोलो। मुन्नी। पूनम? मुन्नी मुन्नी। मुन्नी? मंजरी दासी। हाँ जी। मुन्नी, तुम्हारा दीक्षा नाम क्या है? मंजरी दासी। मंजरी दासी। हाँ गाओ। मंजरी के बाद फिर इना आप गाइए, है ना? दीदी पेज नंबर 96 है, गिट्टी गुच्छी का। गाओ। उदिला अरुणा पूरब भाग्य, द्विजमणि गोरा अमनि जागे, भगत शामुह लैया साथे, गेला नगर ब्राजे, उदिला अरुणा पूरब भाग्य, द्विजमणि गोरा अमनि जागे, भगत सामुह लैया साथे, गेला नगर ब्राजे, ताथई बजल खोल, घन घन तहे झांझर रोल, प्रेम ढल ढल सोनार अंग, चरण निपुर बाजे, उदिला अरुणा पूरब भागे, द्विजमणि गौरा अमनि जागे, मुकुंद माधव यादव हरि, बल रे बदन भारी, नीचे निद बसे गेलो रे राती, दिवस शरीर साजे, हे मन दुर्लभ मानव देह, पाइया की कर भवन केह, न भजिले यशोदा सूत, चार में पड़ी बेलाजे, उदिला अरुणा पूरब भागे, द्विजमणि गौरा अमनि जागे, उदित तपन हईले अस्त, दिन गेला बलि हईबे व्यस्त, तबे के नायबे अलस हई, न भज हृदय राजे, जीवन नित्य जन सार, ताहे नानाविध विपद भार, नाम आश्रय करी यतने तुमी, ठाको अपन काजे, उदिला अरुणा पूरब भागे, द्विजमणि गौरा अमनि जागे, दिवेर कल्याण साधन काम, जगते आसी मधुर नाम, अभिदाती मेरा तपन रूपे, हृदय गगन विराजे, कृष्ण नाम सुधा करी अपान, जुड़ाय भगति विनोद प्राण, नाम बिना किछु नहीं कार, 14 भुवन मागे, उदिला अरुणा पूरब भागे, द्विजमणि गौरा अमनि जागे, भगत समूह लैया साथे, गेला
लारुणा पूरब भागे बीजमणि गौरामणि जागे जय सती नंदन जय हरि सची नंदन जय गौर हरि। हरे कृष्णा दीदी। कहाँ थी तुम इतने दिनों से? बहुत अच्छा गाती हो भाई, बहुत सुंदर। इना अब गाओ। एक विद्यापति भजन दीदी प्रयास करती हूँ। अर्थ आता है तुम्हें? जी दीदी। अर्थ आता है इसका, विद्यापति के भजन का? दीदी गौड़ीय गीति में है। अच्छा 87 पे। ठीक है, हाँ गाओ। माधव बहुत मिनती करि तुई, माधव बहुत मिनती करि तुई, दे तुलसी तिला देह समर्पिनु, दे तुलसी तिला देह समर्पिनु, दया जानिना छाड़ विमोए, माधव बहुत मिनती करि तोए, गणायित दोष गुण लेश न पाओबी, गणायित दोष गुण लेश न पाओबी, जब तू करब विचार, जब तू करब विचार, तू जगन्नाथ जगत कहाओसी, तू जगन्नाथ जगत कहाओसी, जग बाहिर नहीं मुरी चार, माधव बहुत मिनती करि तोए, किए मनुष्य पशु पाखी जनमिए, किए मनुष्य पशु पाखी जनमिए, अथवा कीट पतंगे, अथवा कीट पतंगे, कर्म विपाके गता गति पुनः पुनः, कर्म विपाके गता गति पुनः पुनः, मति रहो तुया पर संगे, मति रहो तुया पर संगे, माधव बहुत मिनती करि तोए, भनय विद्यापति अतिशय कातर, भनय विद्यापति अतिशय कातर, तरैत ए भव सिंधु, तरैत ए भव सिंधु, तुया पद पल्लव करि अवलंबना, तुया पद पल्लव करि अवलंबना, तिल एक देह दीनबंधु, तिल एक देह दीनबंधु, माधव बहुत मिनती करि तोए, माधव बहुत मिनती करि तोए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अद्भुत। दोनों ने बहुत अच्छा गाया। विराम लेते हैं, ठीक है। वांछाकल्पतरुवश्य कृपा सिंधु वेवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सब लोग गीता का जितना भी हो सके, भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, इसलिए अपने मुख से बोले, जैसा है जिसको जैसा भी आए, कृष्ण बस यही देखेंगे कि हाँ इसने मेरी बातें बोली हैं। जितनी देर जितना हो सके करेंगे।
वांछा कल्पवृक्ष कृपा सिंधु वेचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो प्रणाम।